हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दो जुड़वा बहनों की है, जया और विजया। मेरा नाम जया है और मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है और हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक साथ हो और एक ही घर में हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। मेरे पति का नाम रवि है और मेरी बहन विजया के पति का नाम राहुल है। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। दोनों के घरों के बीच बस एक दीवार का ही फासला है। हम दोनों के पति राहुल और रवि में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। हमारे मिलने जुलने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम कहीं भी खाना खाते और कहीं भी रहते। हम दोनों बहनों को भी ये बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हम दोनों की शादी तो साथ साथ हुई थी और इत्तेफाक से हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी और संयोग से हम दोनों बहनें एक साथ ही अस्पताल गई डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। मैं कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद का मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने विजया के बारे में पूछा तो पता चला उसे लड़की हुई है। हम दोनों बहनें बहुत खुश थी और कुछ समय बाद अस्पताल से घर आ गई। अब हम माँ बन गई थी तो ज़्यादातर समय बच्चों को संभालने में ही लगी रहती थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता किस पर गए हैं, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर और ना अपने पिता रवि पर जा रहा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता ये राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा था, यह बात मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने मेरे पति को एक बार ऐसे ही मजाक में कह दिया कि ये राहुल जैसा लगने लगा, तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरे छोटे से मजाक पर वो इतना गुस्सा हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने मेरी बहन और बाकी सभी घर वालों को कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? घर में कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करती हूँ। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे गलत समझे और मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। उसकी फीकी मुस्कान देखकर मैं समझ गई कि वो कुछ छुपा रही है। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई तो बात थी जो मुझसे छिपाई जा रही थी। अब मुझे सब पर शक होने लगा, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँगी तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। इस दौरान माँ के पास मेरी बहन का फ़ोन आता रहा। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तुझे सब पता चल जाए, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। माँ ने मुझे सब सच सच बता दिया। 2 दिन बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो रवि ने कहा कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैं तुरंत उनका हाथ पकड़ के विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ।
फिर विजया बोली, आ जया, क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए ही चली गई। मैंने कहा, तुमने भी तो छुपाया था कि तेरे पेट में जुड़वा बच्चे थे। ये सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। विजया बोली, मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरी डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से तेरा बच्चा नहीं बच पाया और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन जब आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। उस दिन मैं अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह अगर मैं होती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला और साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बहन भगवान सबको दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।